खेलने वाला या वॉलीबॉल खेलने वाला या दौड़ने वाला सुबह सुबह को, समझ रहे? जब कसरत करता है पहलवान क्या करता है, मेरी तरफ तवज्जो दो, जब कसरत करता है तो उसके पहले दिन हाथ पांवों में दर्द होता है, दूसरे तीसरे दिन एक हफ्ता तक दर्द होता है। अब एक हफ्ते के बाद जब उसकी आदत बन जाती है तो मालूम है क्या होता है, अब अगर वो कसरत ना करे तो हाथ पांवों में दर्द होता है जी। अब अगर उसका पसीना ना निकले तो हाथ पांवों में दर्द होता है। ऐसे ही इन औरतों ने आदत बना ली है, आधा घंटा एक घंटा कसरत करने की, कूदने की, फांदने की, भागने की, दौड़ने की आदत बना ली है। अब डॉक्टर की दवा असर नहीं करेगी, अब किसी का पढ़ना फूकना असर नहीं करेगा, वो वहां पे कूदेगी, पछाड़े खाएगी, उसकी कसरत होगी। इधर से गई थी, जिस्म में दर्द था, उधर से आई, कसरत कर ली, जिस्म का दर्द खत्म जी। कसरत करने का तरीका मैं बता रहा हूं, ऐसी औरत को 2 भैंस लेके दे दो जी जी बेशक, मगर इज्जत का तमाशा मत बनाओ। 2 भैंस लेकर के दे दो, इससे कुट्टी कटवाओ, पूरा गोबर थुब्बाओ, पूरा काम करवाओ, दूध दुलवाओ, सारा काम कराओ, ये बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर आदत बन गई है तो, अगर आदत बन गई है तो, वरना बहन बेटियों का तमाशा मत बनाओ। अल्लाह के वली कभी भी इस बात से राजी नहीं हो सकते कि कोई भी लड़की आके मेरे दरबार में आके जिस्म खोले जी। अल्लाह, मैं गारंटेड बता रहा हूं, कोई भी अल्लाह वाला इस बात से राजी नहीं हो सकता। तो उस पर नजरे करम कहां से डाल देगा जी बेशक, उस पर नजरे करम कहां से डाल देगा? जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है प्यारो। हालात इतने बुरे, मां है, बाप है, बेटा ओ बेटा हरी टोपी मेरे लाल, हाँ, मां और बाप औलाद से बिल्कुल लादावे हो गए। मां और बाप औलाद से आंखें बंद कर ली हैं, मां और बाप की आंखों पे चर्बी चढ़ गई है। इसमें कितने पुराने बुजुर्ग होंगे, इनसे पूछो मेरी बात। ये पहले की औरतें, अगर ये 3-4 या 2 आदमी अगर किसी गली में खड़े हैं, औरतों को उधर निकल के जाना है तो वो निकल के नहीं जाती थी, गली बदल दिया करती थी, या फिर दीवार से चिपक चिपक के अपने आप को ढक ढक के, दीवार से चिपक चिपक के चोरों की तरह मर्दों से बच के जाया करती थी जी। पूछो इन बुजुर्गों से। छोटी बहन बड़े भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी। बाप ने जहां शादी कर दी, चाहे वो लड़की पे कितना ही जुल्म होता रहा, पिसती रही, मगर लब नहीं खोला, पूरी जिंदगी काट के रख दी है, काट के। बेशक, लब नहीं खोला, पूरी जिंदगी काट के रख दी है। ऐसी लड़की है। लेकिन आज तुम्हारे यहां हाथीपुर में शादी हो, देख लेना, कोई प्रोग्राम हो देख लेना, गुट बना हुआ 2-4 लड़कियां उधर ऊंचे पे खड़ी हुई तुम्हें मिलेंगी, और होंगी किस हाल में? आस्तीन यहां तक खत्म, चुटिये नहीं, बड़े बड़े चुटले रखे हुए होंगे, बालों के गुम्फे होंगे, गिरेबान खुला हुआ होगा, और इतने ठिट्टे मारती हुई होंगी, इतनी आपस में जैसे लड़के हंसी मजाक करते हैं ना, 2-4 गुट बने हुए वहां खड़ी हुई हंसी मजाक ठिट्टे कर रही होंगी। उन्हें शर्म आया गैरत नहीं है, हमारा बाप हाजी है या नमाजी है या मुसलमान है, कलमा गो है, उन्हें कोई शर्म आया गैरत नहीं है कि कौन हमें देख रहा। उनका मकसद ही ये है, इसीलिए ऊंचे पे खड़ी है ताकि सब हमें देखें। 2-4 गुट बना हुए उधर होंगी, 2-4 गुट बना हुए उधर होंगी, और अगर 50 लड़कियां शादी में हो तो गारंटेड बता रहा हूं, अल्लाह की बंदी एक भी ढंग के कपड़े पहने हुए नहीं होगी, सबके कपड़े फिल्मों जैसे होंगे। जैसे जैसे वो फिल्मों में पहनती हैं वैसे ही मेहंदी होगी, वैसे ही मेकअप होगा, वैसे ही बाल होंगे, वैसे ही कपड़े होंगे, वैसे ही चलने फिरने का ढंग होगा। वो छोटी सी चीर अगर ओढ़ ली उसने तो ओढ़ ली, वो दुपट्टा होगा क्या बोलो, वरना बास का तो दुपट्टा भी नहीं है। जवान हमारी
बच्ची अल्लाह ने उसका जिस्म अता फरमाया है, अब वो उसको नहीं ढक रही है। इस जगह वो लड़कियां जो घूम रही हैं, 50 लड़कियां, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इनका कोई बाप तो होगा, इनकी कोई माँ तो होगी, इनका कोई भाई तो होगा, इनकी कोई बहन तो होगी, खाला तो होगी। ये समंदर में बह के नहीं आई है, ये अमेरिका से नहीं आई है, इंग्लैंड से नहीं आई है, ये आसमान से नहीं टपकी है। मैं उसी के बाप से पूछना चाहता हूं, ओ बाप तू बता, जवान हमारी बेटी इस हाल में है, बोल समाज में सर उठाने के लायक है कि नहीं? क्या बात है, बेशक। उस बाप से पूछना चाहता हूं। मेरी तकरीर कठिन होगी लेकिन होगी काम की। जी जी, बहुत। मैं उस बाप से पूछना चाहता हूं, बाप बोल, अल्लाह ने तेरी बेटी रहमत बना के भेजी थी, ये जहमत क्यों बन गई? जी, क्यों इसका दुपट्टा नहीं है संभल के उड़ा हुआ? बोल। छोटी छोटी सुतनिये, बड़े बड़े पैचे फटर फटर करती फिर रही है, कोई टोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, जहां चाह रही है चीख रही है, चिल्ला रही है, हंसी मजाक ठिट्टे, और वो फोटो खींचने वाला आ जा तो आधी मरी फिर रही है फोटोओं पे, आधी सब पे मोबाइल मिलेंगे, बाद मोबाइल जिंदगी हो गई जनाब। इनकी जिंदगी सेल्फी ले रही है, कभी इधर खड़े हुई सेल्फी है, कभी उधर थाम के बाद सेल्फी है, कभी मुंह टेढ़ा करके सेल्फी है, कभी टांग उठा के सेल्फी। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता। इस जगह मैं बाप से पूछना चाहता हूं, तू बाप है अपनी बेटी का कि दुश्मन है? बोल, बाप कहां गया? जी, बेशक। शादी में सारे लोग देख रहे हैं, मगर बाप ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? कुरान की आयत सुनो, अल्लाह फरमाता, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कहां निभा रहे हो जिम्मेदारी? कोई इमाम साहब आके हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाएंगे? कोई मुफ्ती साहब आकर के हमारी बेटी के कपड़े संभालेंगे? इतने गंदे कपड़े, अल्लाह। चलो बाप अगर किसी का शादी में नहीं आया, मान लो लड़की ने पहन लिए, लेकिन वो अम्मा का क्या हुआ? उस अम्मा को पूछना चाहता हूं मैं, जिसने पैदा किया, जन्म दिया, जिस मां ने पाला पोषा, वो मां कहां गुम हो गई है? इस मां ने अपनी बेटी को क्यों नहीं देखा? मेरी बेटी किस हाल में है? हाँ कारी साहब आ जाओ, बहुत हाँ हो जाओ, कोई बात नहीं, ताकि उनको भी चेहरा देख के सुनने में थोड़ा ज्यादा मजा आता है। आना अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम लोग तो स्टाफ के इसीलिए।